स्टॉक मार्केट ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? थोड़ा डर या ढेर सारी एक्साइटमेंट? चाहे जो भी हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए अगले कुछ ही मिनट्स में सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग को मास्टर करने का एक क्रिस्टल क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाते हैं। रेडी हैं? लेट्स गो। अक्सर हर नए ट्रेडर के मन में यही सवाल घूमता है, क्या ट्रेडिंग सच में इतनी मुश्किल है? कोई रॉकेट साइंस है या फिर ये एक ऐसा मौका है जिसे बस थोड़ा आसान भाषा में समझने की जरूरत है? बिलीव मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, फिर देखेंगे कि ट्रेडिंग के 4 अलग अलग स्टाइल कौन से हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि अपना पहला ट्रेड कैसे लेना है रियल मार्केट के एग्जाम्पल्स के साथ, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा प्रो ट्रेडर्स के कुछ गोल्डन रूल्स। ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग आखिर ये है क्या? क्योंकि इसकी फाउंडेशन को समझना ही सबसे जरूरी पहला कदम है। तो सबसे पहले आखिर ये इक्विटी ट्रेडिंग है क्या चीज? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में तोड़ते हैं। देखिए, इक्विटी का मतलब है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, आपका ओनरशिप। और ट्रेडिंग का मतलब है इन्हीं शेयर्स को खरीदना और बेचना। और गोल तो एकदम सिंपल है, कम दाम पर खरीदो, महंगे में बेचो, और जो बीच का प्रॉफिट है जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं, वो हुआ आपका। और यहीं पर मार्केट का सबसे बड़ा सच सामने आता है। इक्विटी ट्रेडिंग में एक उसूल हमेशा याद रखिएगा, जहां हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है वहां रिस्क भी हाई होगा। ये एक तराजू के 2 पलड़ों जैसा है, और इस बैलेंस को समझना ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी है। आपको पता है, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय सेल करना नहीं होता। सोच लीजिए कि मंजिल एक है, पर वहां तक पहुंचने के 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ते की अपनी स्पीड है, अपने रूल्स हैं। तो चलिए इन चारों रास्तों को आराम से एक्सप्लोर करते हैं। पहला रास्ता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको आप मार्केट के फॉर्मूला 1 रेस समझ सकते हैं। आप सुबह स्टॉक खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले पहले बेच देते हैं। यहां स्पीड बहुत तेज है, इसलिए रिस्क भी हाई रहता है, लेकिन हाँ, क्विक प्रॉफिट का पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा रास्ता है स्विंग ट्रेडिंग। अब यहां स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें आप शेयर्स को कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए 2 से 7 दिन तक होल्ड करते हैं। आपका एम होता है मार्केट के छोटे छोटे ट्रेंड्स यानी स्विंग्स को पकड़ना और उनसे प्रॉफिट कमाना। तीसरा रास्ता है पोजिशनल ट्रेडिंग, या हम थोड़ा और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इसमें आप स्टॉक्स को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं, और आपका डिसीजन सिर्फ चार्ट के ट्रेंड पर नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स यानी कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं, बेसिकली उसकी असली हेल्थ कैसी है। और आखिरी रास्ता जो ट्रेडिंग से थोड़ा अलग है, वो है इन्वेस्टमेंट। ये कोई रेस नहीं, ये एक मैराथन है। यहाँ आप शेयर्स को सालों तक होल्ड करते हैं और आपका फोकस छोटे मोटे प्राइस उतार चढ़ाव पर बिल्कुल नहीं होता। आपका फोकस होता है कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। ये टेबल समझ लीजिए आपके लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हर स्टाइल का रिस्क, टाइम और अप्रोच बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हाई रिस्क हाई स्पीड इंट्राडे जो घंटों का खेल है, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क कम और टाइम सालों का है। ओके, आई थिंक काफी थ्योरी हो गई। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर कि आप अपना पहला ट्रेड आखिर लेंगे कैसे। ये रहा आपका सिंपल 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। इसे हमेशा फॉलो करना है। तो देखिए, हर प्रॉफिटेबल ट्रेड ना इन 5 सिंपल स्टेप से ही होकर गुजरता है। पहला, एक अच्छा मजबूत स्टॉक चुनना। दूसरा, एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम चार्ट्स को पढ़ते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें कंपनी की हेल्थ चेक करते हैं। तीसरा, अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। चौथा, एक सही एंट्री प्राइस डिसाइड करना। और पांचवा, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें 2 चीजें आती हैं, स्टॉप लॉस यानी वो प्राइस जहां आप एक छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाते हैं ताकि बड़ा नुकसान ना हो, और पोजीशन साइज यानी आप अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन स्टेप्स को रियल मार्केट में कैसे अप्लाई करें। तो अब वक्त है थियरी को एक्शन में बदलने का। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है देश की एक सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्विंग ट्रेड। एनालिसिस के बाद हमने इसमें एंट्री पॉइंट रखा 2500 रुपए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल मतलब वो प्राइस पॉइंट जहां से स्टॉक बार बार नीचे गिरने से रुकता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा थे। और ये देखिए, ट्रेड लेने से पहले ही हमने अपना सेफ्टी नेट तैयार कर लिया।
हमने स्टॉप लॉस सेट किया 2480 रुपीस पर, यानी हमारे सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे। मतलब साफ था, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता तो हमारा नुकसान सिर्फ 20 पॉइंट्स पर शेयर पर ही रुक जाता, कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं। और रिजल्ट बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक, प्राइस ने सपोर्ट से बाउंस किया और ऊपर चला गया। हमने 2555 रुपीस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखा आपने, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक वेल प्लान ट्रेड का, जहां एंट्री, एग्जिट और रिस्क सब कुछ पहले से कंट्रोल में था। चलिए एक और फास्ट पेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाटा स्टील में एक इंट्राडे ट्रेड। एंट्री थी 1200 रुपए पर, एक छोटा सा टारगेट रखा 1210 का और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया 1195 पर, और नतीजा कुछ ही घंटों में टारगेट हिट, क्विक गेन, फास्ट एग्जिट और रिस्क पूरी तरह आपके कंट्रोल में। तो अब आप बेसिक्स भी समझ गए हैं और प्रैक्टिकल्स भी। लेकिन एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर में फर्क कुछ रूल्स का होता है, जिन्हें वो हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हैं वो गोल्डन रूल्स। इन्हें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले हमेशा। बिगिनर्स प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, प्रोज पहले सोचते हैं कि नुकसान कितना हो सकता है। 2, ट्रेंड के साथ चलो, उससे लड़ो मत। मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उसके खिलाफ जाना महंगा पड़ सकता है। 3, न्यूज पर रिएक्ट करो, ओवर रिएक्ट नहीं। 4, पोजीशन साइज आराम से कैलकुलेट करो, एक ही ट्रेड में सारा पैसा कभी मत लगा दो। एंड 5, सिर्फ चार्ट्स या सिर्फ न्यूज पर डिपेंड मत करो, दोनों को मिलाकर डिसीजन लो। और आखिरी और शायद सबसे अनमोल रूल, पेशेंस इज इक्वल टू मनी। सब्र। बिगिनर्स को लगता है उन्हें हर दिन ट्रेड करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मार्केट रोज मौके देता है। सही मौके का इंतजार करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो अब जब आपके पास ये सारी नॉलेज और स्ट्रैटेजी है, तो असली सवाल ये नहीं कि ट्रेडिंग मुश्किल है या मौका। असली सवाल ये है, क्या आप अपना खुद का इक्विटी ट्रेडिंग रोडमैप बनाने के लिए तैयार हैं? सही ज्ञान और डिसिप्लिन के साथ आप बिल्कुल इस सफर को शुरू कर सकते हैं।